नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोरा और आप देख रहे हैं सी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ शहर में कोचिंग के दौरान एक सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में अजीब हरकत कर डाली। युवती की गुमशुदगी के पोस्टर कई जगह दीवारों पर चिपका दिए और युवती ने एसएसपी से मिलकर उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मेरी समस्या ये है कि एक लड़का जिसका नाम विष्णु है और इगलास के पास बलीपुर गांव का वो रहने वाला है, जिसके पिताजी का नाम शंकर लाल है। वो लड़का मेरे साथ कोचिंग करता था और वो मेरे पीछे 5-6 महीने से पड़ा हुआ है और वो मुझे बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहा है। वो मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट गलत छपवा के मुझे बहुत बुरी तरीके से जलील कर रहा है। मैंने उसको बोला कि अगर तू मेरे पीछे पड़ा तो मैं तेरे नाम की एफआईआर दर्ज करूंगी, और उसने बोला कि अगर तू एफआईआर करने गई तो मैं तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा। कहाँ लगवा दिए पोस्टर उसने? कहाँ उसने मेरी गली, मेरे मोहल्ले में, और उसने गुला रोड, रामगढ़ रोड, उसने चारों तरफ 4-5 किलोमीटर की रेंज में उसने मेरे फोटो, ये गलत अफवाह उसने ये छपवा रखे है। क्यों, वजह क्या है? इसकी वजह ये कि वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे जिद करता है कि तू मुझसे शादी कर ले, अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो तेरा गला घोट दूंगा मैं। और वो 31 तारीख को रात को 3:30 बजे मेरे घर भी आया था मुझे मारने के लिए। आज कहाँ हैं आप लोग? मैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो और वो जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए। ये महेंद्र नगर का एक मामला आया सपना का, ये पोस्टर जो लगा है किस तरह का है पूरा मामला? एक युवती कोचिंग में जाती थी, वहाँ पर उसकी एक लड़के से जान पहचान हो गई थी। उसका कहना है उस लड़के ने उसका पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लिया था कि मैं तेरा फॉर्म अप्लाई करा दूँगा, और उसने अब ये पंपलेट छाप कर उसको बदनाम करने में से दीवारों पर जगह जगह लगा दिया है। लड़की मुझे तहरीर देश पर आज एफआईआर दर्ज करा दी गई है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर इगलास को भी मेरे द्वारा फ़ोन द्वारा बता दिया गया है कि 100% उसकी गिरफ्तारी होकर जेल जाएगा। अलीगढ़ से सी संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने के निर्देश के क्रम में डीएसओ के नेतृत्व में टीम ने आधा दर्जन पेट्रोल पंपों पर की चेकिंग। नहीं, अच्छी बात है ना। पुलिस बहुत अच्छी ड्यूटी कर रही है। पुलिस अपनी पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रही है, वो किसी को नहीं देख रही, वो बस कानून को देख रही है। तो आपको भी नहीं दिया गया? आपने नहीं, मैं गया, मैंने कहा मैं हेलमेट बाद में ले आऊँगा, ड्यूटी पर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई रियायत नहीं किसी के संग। जो आदेश है डीएम साहब का, कप्तान साहब का, हम बस वही मानेंगे। हेलमेट का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है और आप भी लेने आई हो, तो क्या करेंगे? क्या करें, हेलमेट लेके आएंगे तो पेट्रोल लेंगे और क्या है। नहीं, जिलाधिकारी ने अच्छा किया है ये। अच्छा किया, क्योंकि ऐसे हेलमेट इस्तेमाल नहीं होता, कम से कम इस बाहर पेट्रोल डलवाएगा तो हेलमेट का इस्तेमाल होगा। आज आप भी एडवोकेट हैं, तो नियम का किस तरीके से पालन होना चाहिए? ये पालन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिससे चोट वगैरह से बचा जा सके, ये है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि जो जिलाधिकारी ने नियम बनाया है उसको फॉलो करो, जिससे सभी को सुरक्षा मिले। हेलमेट के नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है कि पेट्रोल बिना हेलमेट के नहीं दिया जा रहा। एक तो पहली चीज़ तो इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। दूसरी चीज़ ये है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है बिना सूचना के और बिना बताए हुए। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हेलमेट पहनते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं बजाय कम होने के। कोई भी अपराध, कोई बैग लेके भाग रहा है तो उसको नहीं पकड़ पाते। तो अपराधों का ग्राफ बढ़ता है हमेशा। पहले भी देखने में आया कि जब हेलमेट ज़्यादा चलते हैं तो अपराध बढ़ते हैं। तो जिलाधिकारी या शासन ने जो निर्देश दिए हैं वो गलत है? नहीं, देखिए, शहर से बाहर तो कहीं पे भी इन्होंने कोई तो वो नहीं लगाया है, इन्होंने मतलब कोई भी सख्ती नहीं करी है। जहाँ पे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है, जो लंबे लंबे जाती है टूर पे, शहर हमारा 5 किलोमीटर के अंदर है, उसके अंदर हेलमेट की इतनी ज़रूरत खास नहीं है। क्योंकि क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? मैं अधिवक्ता हूँ। अलीगढ़ से सी संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ घंटागढ़ स्थित पार्क में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता अभियान के अंतर्गत डीएम व एसएसपी ने लोगों को जीवन रक्षा के लिए हेलमेट वितरण किया और कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। पुलिस जो ट्रैफिक सेल है हमारा, इसमें ट्रैफिक की तरफ से विशेष रूप से और परिवहन विभाग की तरफ से संयुक्त अभियान चला है,
इसमें शहर में जो लोग हेलमेट वितरण का एक सांकेतिक अभियान है, लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी शासन की जो प्राथमिकता है उसमें ये भी प्राथमिकता है ट्रैफिक में, शहर का ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होना, दुर्घटनाएँ कम हो, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसके क्रम में लोग अगर बाइक सवार है तो हेलमेट लगा के चलें, ये ज़रूरी है। इसी क्रम में हमने भी कल एक आदेश जारी किया है, प्रशासनिक आदेश है कि जो पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाएंगे तो बिना हेलमेट लगाए उनको तेल देने से मना होगा। और इस संबंध में शासनादेश भी जारी होने की बात हो रही है CSI पुलिस का, और इसका इन्फोर्समेंट भी हम लोग सख्ती से कराएंगे। तो ये लोगों के व्यापक जनहित में अगर एक्सीडेंट होता है और हेलमेट लगाए हुए हैं बाइक में, तो तब भी जो है जो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो रहा है उसको जान नहीं जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है ये। और अब ये भी करेंगे, अगर हेलमेट लगाए बिना अगर कोई आदमी बाइक चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई सरकारी मदद, किसी भी बीमा या इसमें जो सहायता मिलती है और उसकी लापरवाही हो रहा है, इसलिए उसको नहीं मिलती। ये जरूरी है लोगों के लिए और उन्हीं के हित में है, इसको लोगों को समझना चाहिए। इसको लेकर के व्यापक जन जागरूकता का अभियान और इसको इन्फोर्समेंट करने की कार्रवाई, चालान जैसा भी कुछ कार्य करे जाएंगे। हाँ, चालान भी होगा और लोगों को कहा जाएगा कि भाई आप बिना हेलमेट लगाए जाए। वहीं आज जिस तरीके से आपने पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल देने के, एक पेट्रोल टंकी वाले ने बिना हेलमेट के सुबह से पेट्रोल दी है, कई पेट्रोल पंपों पे देखा गया। आज तो और अभी लोगों को नहीं मिला है, लेकिन अब इसको 1-2 दिन में हम सख्ती से लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले में फॉरेस्ट विभाग छोटाउदेपुर द्वारा पूरे जिले के फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। गुजरात से न्यूज ब्यूरो विनेश राठवा की रिपोर्ट। सूबे की योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला जनपद शामली का है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल हो चुका है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब लोगों को अपने मरीजों को रेहड़ी पर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। अच्छा राहुल, तुम पेशेंट को ले जा रहे हैं, रेहड़ी पर ले जा रहे हैं, क्या मामला? एम्बुलेंस वगैरह को फोन करा? नहीं मिली। क्या हुआ? फोन करा जी, अरे कोई नहीं आ। अच्छा, क्या दिक्कत है पेशेंट को? जख्म हो रहे हैं। अच्छा, जख्म हो रही? हाँ। ऐसे टॉन्सन से बता रहे हैं, टॉन्सन हो रहे। अच्छा, तो देखा नहीं डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब तो बता रहे कभी उस कमरे में जाओ कभी उसमें जाओ। अच्छा, इलाज नहीं कर रहे? नहीं, इलाज नहीं कर रहे, इन्हें कह मेरा ले जाओ। यहाँ कोई इलाज नहीं कर रहा? नहीं, यहाँ तो पर्ची पर दवाई लिख कर देती नहीं, इतना देखे ना। सर हॉस्पिटल में एक मरीज रेढ़े पर ले आया गया है सर, उसको एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं, कोई उसको उपचार नहीं दिया गया CHC में। सर क्या मामला है? कौन से हॉस्पिटल का मामला है? CHC शामली सर। CHC शामली में तो दो स्ट्रेचर बाहर ही रखे हुए हैं। जैसे जो वहाँ मरीज को लेकर आए थे उनके परिजन, हाँ, उनका आरोप है कि डॉक्टर ने जो है उनको इलाज नहीं किया और बाहर से बाहर रेफर कर दिया, जबकि वो रेड़े को ले गए, अंदर इमरजेंसी में गए, रेड़े पर ही मरीज को किसी ने अटेंड नहीं किया। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वैसे होता ये है कि जो भी 108 एम्बुलेंस हमारी लगी है मरीज को लाने के लिए, तो वो एम्बुलेंसेस काम आती है। और हमारे इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है तो वो स्ट्रेचर से अंदर आता है। 2 स्ट्रेचर वहाँ बाहर ही लगे हुए हैं। कल हमारे यहाँ प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी का दौरा था, मैं स्वयं वहाँ था। 2 स्ट्रेचर वहाँ बाहर तैनात है, जिनसे पेशेंट को अंदर लाया ले जा सकता है। उनका आरोप ये भी है सर कि एम्बुलेंस उपचार तो दिए नहीं गया, बल्कि वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया। अब मुझे ये नहीं पता बीमारी क्या है उनकी, लेकिन फिर भी उपचार तो ज़रूर दिया होगा। वहाँ केस शीट को देख के हम जानकारी निकाल लेंगे, इसमें जांच करा लेते हैं कि वहाँ पर जो है ये पेशेंट किस समय आया और इसका क्या इलाज हुआ, और इसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पे कार्ड बना होगा तो वो देख लेंगे। अगर इसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसके लिए हम एक्शन लेंगे। सर मीडिया के संज्ञान में आने के बाद भी देखा गया, मरीज को 1-2 मिनट के लिए देखा गया, लेकिन उसके बाद फिर उसको रेफ़र कर दिया गया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं खुद आज बिज़ी था। सुबह आज हमारे यहाँ वो आए हुए थे, सूचना आयोग के जज साहब आए हुए थे, तो मैं सुबह से उन्हीं के साथ था। अब मैं पता करा लेता हूँ। वैसे मैं यही जानता हूँ, जैसी हमारी टीम है CHC की, वो बिना उपचार और इलाज के किसी मरीज को नहीं भेजती।
शामली से सीनू संवाददाता आरिफ अली की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य जनपदों की कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ।